नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं संजय कॉलोनी। वहीं मौके पर उस घर पर जहां कल देर रात एक बच्चे को 18 साल के बच्चे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और आप देख रहे हैं यहाँ घर पर पहुंचे हैं तमाम घर के लोग, कॉलोनी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और बता दें कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या कारण था, कौन थे वो लोग, जानेंगे। और उसके पिता हमारे साथ हैं। क्या नाम बाबू जी? सत्यनारायण सत्यनारायण जी। लड़के का क्या नाम? आयुष कुमार आयुष। जी। क्या हुआ था जी? अब सर दोस्त यार के साथ में गया। कल की कब की बात है वो बताएं। हाँ। क्या हुआ था, क्या नहीं? हाँ, अभी पूरी पता तो हमको भी नहीं चला सर दोस्त के 8 बजे का आसपास की घटना है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के अंदर तो की। आप घर पे ही थे ना? हाँ, घर पे ही था। वो भी घर पे ही था? नहीं, घर दोस्त पे का फोन आया था। दोस्त का फोन आया था। उसने बुलाया कि मेरे भाई का झगड़ा हो गया है हाँ, सरूरपुर में, तब वो गया है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संजय त्यागी। तो ये किस समय घटना थी? ये 8:30 बजे यहाँ से घर से गया है। हाँ, उसके बाद में वहाँ पे क्या मेरे भाई के उसके दोस्त का जो है झगड़ा हुआ है, तो उसने फोन किया कि मेरे भाई का झगड़ा हो गया सरूरपुर में। तो वहाँ पे ये गया उसके दोस्त के साथ। अब वहाँ पे क्या हुआ है ये तो ऊपर वाला जानता है या वो जानता है जो साथ में है। कितने लोग गए थे यहाँ से? वो तो अकेला गया है। दोस्त ने फोन किया है कि मेरे भाई का झगड़ा हो गया है। ये तो हम लोगों को भी मालूम नहीं था सर। वो आपस में बच्चे उसके बाद में लोग उसी ने फोन किया है कि उसके एक्सीडेंट जी। हो गया है, पवन में लेके जा रहे हैं। पवन में से फिर बोला है कि भाई बीके ले जा रहे हैं। अब बीके में जब ये पहुंचते हैं तब इन्होंने आके बताया कि भाई उसकी तो डेथ हो गई है। अच्छा, घर से वो बता के गया कि फोन आ रहा है किसी का? नहीं बताया नहीं था। घर से कुछ कहा नहीं? कहाँ जा रहा हूँ? नहीं सर, ये नहीं बताया। बोला बैग सिलवाने जा रहा हूँ, पैसे लिया बैग सिलवाने। मम्मी से जो है आओ। पैसे लेके हाँ। बैग सिलवाने के नाम से हाँ गया जी। 2 हैं सर, एक लड़की है। आयुष का फोटो है क्या कोई है सर मोबाइल में? जी। ये कैसे, एक बार दिखाएं सर। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ। और जी, कौन बोल रहा था? भैया जो बोलना तो वही थी, वही बात थी। मिलना चाहिए भैया। हाँ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदेश में रह रही है, मतलब उसके बाल को मारा तो उसको पता भी ना पड़ी। कॉल जब कर रहे जब मार मुड़ के पी के ले गए। ये देख सकते हैं, ये फोटो है आयुष का। और 18 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। सबका बालक ऐसे ही होता है। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात है, चला गया उसे भी फांसी दे दो फांसी। जो मारा उसे दे दो फांसी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम भैया ऐसे करना भैया। यही गुजारिश है हम सब कमाने खाने के लिए। कोई कहीं से आया, सब परदेसी है भैया। दिल का टुकड़ा चला गया, दिया बुझ गई उसकी। ठीक है, आप सब न्याय दिखाना। और भाई आ रहा हूँ, मतलब मैंने उससे कहा था लंच लेके आ जाइयो मेरा कंपनी पे। तो एंड टाइम पे 7:10 तक उसने फोन उठाया। 8:30 बजे करा, लास्ट उसने उठाया। और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि डेड हो गया है। तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी कुछ? सर वो तो आपको पता है कि वहाँ बीके पे लड़का था, वो लड़ाई में लेके गया है। उमेश नाम के लड़के ने मारा, ये चीज है। तो ये उमेश लड़का है, इसको कब से जानता है वो? वो तो मेरे को ये नहीं पता, वो जानता, पर मैं आयुष को जानता हूँ। अच्छा। आयुष दोस्त है मेरा, खास दोस्त है ऐसे। तो उमेश का ही रहता था? वो बता रहा था घोड़े वाली गली में रहता है। उमेश। हाँ, तो उमेश का झगड़ा हुआ था वहाँ किसी सरोवरपुर में? जो वो कह रहा था ना वो जो लड़का था ब्लैक जैकेट वाला, कि वो जिसकी लड़ाई में गया था सबसे आगे था, हम पीछे थे। और जो मेन मुद्दा था फटीक जिसके लिए इसने, वो ही भाग गया वो बंदा। उसका क्या नाम था, कुछ पता है? अब उमेश बताता रहता उसका उमेश? हाँ, उमेश नाम ने बुलाया था। इसको फोन? हाँ, फोन करके उमेश ने बुलाया था। और उमेश का झगड़ा था? हाँ, उमेश का झगड़ा था। मतलब आयुष का कोई मैटर नहीं था? कोई मैटर नहीं था, वो सबसे आगे था। इस वजह से ही उसकी जब चक्कू उक्कू चले भाग गए सारे छोड़ के। तो वहाँ पता लगा कुछ सरूरपुर में कहाँ पे हुआ था झगड़ा, ऐसा कुछ पता लगा? इतना नहीं पता जी। अब सरूरपुर में हमने न्यूज में भी देखा और हमें पता भी चली जी सरूरपुर में हुआ है। हम पे 11 बजे फोन आ रहा, भाई डेथ होगी उसकी बीके में। जब हम आए थे अंकल के पास रात में, जो फोन किया वो संघ के लड़के ने फोन किया है। ना संघ के लड़के ने नहीं, अंकल मतलब हम ही ने फोन किया। हाँ, एक लड़का कंपनी में उसको फोन किया। फिर उसने एक लड़का और है गोची में रहता है, उस पर फोन किया है। और वो मेरे से आगे बोल रहा है कि आयुष की यार डेथ होगी है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने फिर वो आयुष की बहन पे, दीदी पे फोन किया। मैंने कि क्या हो गया, ऐसी बात कह रही, वो तो दुनिया छोड़ के चले गया। जो इसको हॉस्पिटल लेकर करता था आयुष? ड्यूटी करता था, डे करके गया था। जो लेकर हॉस्पिटल में डोला है लड़का। हाँ, दोस्त है, दोस्ती है दोस्त ने तो हेल्प अच्छी करी है, मतलब लेकर डोला है वो ही लेके गया उसे।
किसी ने मरवाया? वो बैग लेके गया घर से कि छिलवाने जा रहा हूँ। अब किसी का फोन आएगा दोस्त यार का, तो वो जैसे कि लेके गया, अब वो उसे लड़ाई दंगे में लेके गया। सबसे आगे आयुष खड़ा था, अब बता रहा बंदा सबसे आगे वही खड़ा है, और जब उसने हाथापाई करी होगी तुरंत चक्कू मार दिया उसने। और ये जो भी दोस्त की लड़ाई वो भाग गया। वो भाग गया, वो पहली गोली चोट हो गया, जैसी चक्कू वक्कू दिखा उसे। जो लेके गया साथ वो पहले ही फरार हो गया। मेरे को 4:37 पे वो मिला था और कह रहा ड्यूटी नहीं जा रहा, क्या लेट हो गया क्योंकि कंपनी के बाहर ही। मैंने कि भाई लेट हो गया मैं जा रहा हूँ अंदर। अब एंड टाइम पे 7:10 पे मेरी बात हुई थी, उसके बाद 8:30 बजे लास्ट बात हुई। कह रहा मैं लंच लेके आ रहा हूँ। अब उसके बाद से मैंने कॉल करा, उसकी कॉल मिली नहीं, लगी नहीं उसकी फोन। उसके बाद से कॉल मिला ही नहीं उसका। अपराधी हैं जो जिन्होंने लड़ाई दंगा करा, ये 24 में रेड बत्ती पे, उसको पकड़ा जा सकता है। बुलाया उसको वहाँ पकड़ा रेड गया। बत्ती क्या पे। वहाँ से जिसने बुलाया फोन करके कभी कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ये था कि जी थोड़ा गर्म खून का था वो। जैसे कि हमारी लड़ाई हो जाती थी, आ रहा हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है मैं खड़ा हूँ, मतलब दोस्त यारी में मानता था सबको, ये था। अब जैसे कि हमारी कुछ बात हो जाती थी, फोन करते थे हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसा था वो। हाँ तो तैयार रहता था। अब वो तीसरे बंदे की लड़ाई में गया जिससे जानता भी नहीं है, अब वही छोड़ के भाग गया। मुद्दा जो है ना, पहले उसको पकड़ा जाए जिसने फोन करके बुलाया है। जो लड़का भी बता रहा है मैन नाम तो वो उसका- है ना। क्या नाम है उस लड़के का? किसके जी? जो जिसकी लड़ाई है, जिसने बुलाया फोन जो करके? हाँ उसका नाम है जी गोलू, नाम है गोलू पंडित है। हाँ, स्मार्टी पंडित नाम से उसके इंस्टाग्राम पे आईडी भी है। अब वही लेके गया उसे। उमेश की लड़ाई थी, लेके यही गया है गोलू पंडित, जो स्मार्टी मैन पंडित तो वो नाम है से ना है। जो लेके गया। जो लेके गया उसी मैन को तो वो पकड़ा है, जाएगा ना। पहले उसको पकड़ा जाए, वही बताएगा ना कौन कौन असलियत है। वो तो पकड़ ही वो तो लड़ाई थी या कुछ भी था तो अपने खुद निपटे। दूसरों को क्यों बुला रहा है? दूसरों को क्यों बुला रहा है? भाग क्यों गया? हाँ? और जी पीछे वाली गली में ही रहता है, पास में ही रहता है पीछे। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद किस तरह से आप समझ रहे हैं कि एक जवान लड़का जिसकी मौत हो जाती है, और यहाँ घर पर पहुंचे हैं हम उनके आयुष के घर पर पहुंचे हैं, और किस तरह से किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आयुष की जान चलेगी। अब आप समझ रहे हैं कि किसी परिवार पर क्या बीतती होगी जब इस तरह से कोई जवान बच्चा चला जाए। और हालांकि बता रहे थे कि आयुष कहीं जॉब कर रहा था, नौकरी करता था, और किसी से कोई भी मतलब नहीं रहता था उसे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लड़कों ने बुलाकर और देख रहे हैं आप माँ है आयुष की, और माँ का क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं माँ बहन। अब आप समझ रहे हैं कि घर परिवार से कोई जवान बच्चा चला जाए तो क्या बीतती है। और आप बताओ एक बार क्या था घर पे? हाँ वो घर पे था, उसको किसी का फोन आया तो वो चला गया सीधा अपनी बाइक उठा के। उसके बाद वो गया तो पर लौट के नहीं आया। तो क्या बोल के, क्या कुछ बताया? वो बोल के गया था मैं अभी मम्मी आ रहा हूँ 10 मिनट पे अपना बैग सिलवा के, उसका आज एग्जाम था। पर उसको किसी लड़के का फोन आया था उमेश नाम का, वो फिर उसने उसको बुला लिया रास्ते से। और ये सुरूरपुर में कहीं साइकिल फैक्ट्री, उसमें लड़ाई करके आए हैं। ये 10th के बाद डिप्लोमा कर रहा था CSC से। अच्छा, तो उसका एग्जाम था और काम भी कर रहा था? पार्ट टाइम करता था ये कॉलेज के साथ में। तो उसका आपने देखा था कि कैसे कहाँ चाकू लगे हैं? उसको चाकू नहीं लगे हैं, और उसके बस नाक की नस फट गई है। अच्छा, नाक की नस फट गई, चाकू नहीं लगेगा? कितने लोग थे वहाँ पे, कुछ पता है आपको? हम वहाँ पे नहीं थे, हम तो हॉस्पिटल गए थे सीधा बीके। वहाँ पे सिर्फ हमें भाई के, उसके बदन पे कपड़े भी नहीं थे। और दूसरा लड़का था जो साथ में ले गया था उमेश, वो तो उसका नहीं पता, वो पुलिस ने पकड़ा है उसको शायद। जो उसको लेके गया था वो तुम्हारे साथ में जो बोल रहा है बीके में, उस लड़के का नाम क्या? गोलू। गोलू लेके गया था। मेरे को पूरा नाम नहीं पता, बस गोलू ही पता है। अरे बेटा रे, लड़का लेकर गया था। हाँ लेके तो वो उमेश भी गया था, लेकिन फिर वो खत्म हो गया था तो वो वहाँ से भाग गया मुंह छुपा के। छोड़ के भाग गया वहाँ। हाँ कि उसका नाम ना आए बीच में। अरे बेटा रे, पर आयुष यहाँ से बता के नहीं गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से बैग के बोल रहा हूँ। हाँ क्योंकि वो बताता तो हम उसे जाने थोड़ी ना देते।
आप समझ रहे हैं। हमर का 10 गो रूपा दे दे मम्मी बेगा बसी लाई एक लाई बो हमारा खाना बना के रखी बेटा क्या के चाहिए आपको? खिलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद किस तरह से माँ है, बहन है, बुरा हाल है, रो रो कर कि कोई जवान बच्चा अगर घर से चला जाए तो क्या बीतती है, वो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से लेकर गया। और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं, मैं देखो यहाँ नहीं हुआ, बहुत अच्छे परिवार है। ऐसे इस मोहल्ले में 3 दिन से रह रहे भाई, हमें ये भी नहीं पता पड़ा कैसे आते हैं कैसे नहीं करता था। अपने ड्यूटी से आया, घर में रहा, अंदर रहा, ड्यूटी के टाइम घर पे गया, कभी किसी से पता नहीं, हम ऐसे कह लेंगे तभी इनको अच्छा था वैसे। कोई परिवार का पता नहीं था, कद आया कद चलेगा, सुबह गुजार देना, शाम को आना। अभी भी बता रहे कि वो घर पे बता के नहीं गया, बैग की बोल के गया। अगर बता देता तो नहीं जानते थे। नहीं जाने देते, ऐसी पता थी क्या क्या होगा उसके साथ में। हाँ जी, दोबारा आए हैं 12-1 बजे, तब दोबारा है तो बैग इसका नीचे पड़ा है और बाइक लेकर चला कि जिस बैग को लेकर चला कि मैं चैन ठीक कराने जा रहा हूँ, उसी बैग को लेके वहाँ नीचे छोड़ दिया इन्होंने बैग। हाँ, तो घर पे झूठ बोल के गया ना कि अगर बता दूंगा तो मम्मी जान नहीं देगी। बस यही है। हाँ, ना इनका कोई पता नहीं पड़ता बेचारों का, चारों कमाने वाले हैं, लड़की भी पढ़ रही है पार्ट टाइम में बेचारी, वो भी कमा रही है, कोई इनका मेरा कोई ऐसा नहीं था। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार पर दुख की घड़ी आई है। और परिवार की हालत आपने देखी है कि जवान बच्चा था, 18 वर्ष का आयुष था। और परिवार की मांग है कि प्रशासन जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे और आयुष को इंसाफ दे। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।